नाउ वी विल सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? देखिए एक्स एक्सिस क्या होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस में आप कहीं भी जाएं तो y विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर y की वैल्यू 0 होती है, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस विल बी y इक्वल टू 0। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x इक्वल टू 0। तो x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक लाइन जो कि x एक्सिस से पैरेलल है और सपोज इसके बीच की डिस्टेंस a है। इन दिस केस इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल टू y इक्वल टू a। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में आप कहीं भी देखेंगे तो y की वैल्यू क्या है? a। दैट मीन्स y एक्सिस की तरफ आप कितना मूव किए? a। ये पॉइंट हो या कोई भी पॉइंट हो, all the point lies in the line will be y equal to a. Similarly, equation of a line parallel to y axis, parallel to y axis, अगर y axis की पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो सपोज दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y axis and the distance between y axis and the line is b, then the equation will be x equal to b। तो यहां पर हमने चार टाइप की इक्वेशन देखी। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0, equation of a line parallel to x axis y equal to a, and the equation of a line parallel to y axis is x equal to b। तो ये कुछ इक्वेशंस देखने के बाद हम लोग कुछ मेन कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू फॉर्म अ लाइन इन विच पॉइंट स्लोप फॉर्म। वी आर गोइंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a point x1 comma y1 and whose angle with x axis is theta। that means हम लोग को slope पता है m equal to tan theta and a line passing through a point x1 comma y1। तो let us draw a diagram। this is x axis and this is y axis, and here a equation, here a line, suppose this is a line and this is a point p on this line is xy, और ये लाइन जो है ना वो पास होती है a point A whose coordinates are x1, y1। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 and this line makes an angle theta from the x axis। अब हम लोग क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, then this will be x1 and this will be y1। सिमिलरली आप p से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, p के कोऑर्डिनेट्स, a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये वैल्यू हो जाएगी x और ये वैल्यू हो जाएगी y। अगर हम लोग a से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालें तो इट विल बी मीट ऑन c। सपोज दिस इज c, दिस इज d एंड दिस इज e। तो भी देखिए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। देन स्लोप ऑफ द लाइन इन द ट्रायंगल ए पी सी, स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, दैट tan थीटा इन दिस ट्रायंगल ए पी सी, tan थीटा विल बी इक्वल टू, अगर इसकी बात करें तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो tan थीटा की बात करें, tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PC अपॉन AC। अभी AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल इज x एंड दिस इज x1, तो AC की वैल्यू हो जाएगी x माइनस x1, और PC की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरी y है और ये y1 है,
तो PC की वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, एंड वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू m, तो m विल बी इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. तो बाय दिस प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई we get y minus y1 is equal to m times x minus x1. तो ये एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म होके आती है. दिस इज अ फॉर्म ऑफ लाइन विच इज कॉल्ड पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो अगर कोई भी लाइन जिसका स्लोप गिवन होगा और उसका पॉइंट दिया होगा जिससे वो लाइन पास होती है, तो हम लोग उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, find the equation of a line which passes through 1,3 and make an angle of 45 degree with positive direction of x-axis. तो अभी इस लाइन की इक्वेशन फॉर्म करनी है अपने को. Then x1 y1 will be equal to 1,3 and m, that is tan theta, which is tan 45 degree, and we know that tan 45 equal to 1. Hence equation of the line, we know that the formula y minus y1 equal to m times x minus x1. Hence y minus 3 will be equal to 1 times x minus 1. Here y minus 3 is equal to x minus 1, and we can get that y equal to x plus 2, the required equation of the line. तो इस टाइप से हम लोग इस फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली एक केस है जबकि दो पॉइंट्स हम लोग गिवन होंगे. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2. तो हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जो कि 2 पॉइंट से होकर जा रही है. कौन कौन से पॉइंट? x1, y1 एंड x2, y2. तो सपोज these are the coordinates and a line, this is a line, this is the required line, और इस लाइन में 2 पॉइंट्स हैं. एक A which is x1, y1, and the second point is B which is x2, y2. तो भी 2 पॉइंट्स हैं, एक A है और एक B है, और इनके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, and this line making an angle theta with the x axis. तो अगर हम लोग A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें ऑन द x axis, this will be x1, और B से आप ड्रॉप करें then this will be x2. Suppose there is a point P having coordinate x, y on the line. Then अगर हम लोग इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x. Suppose this point is A dash, this point is B dash, and this point is C dash. अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. ये वैल्यू x1, तो ये वैल्यू हो जाएगी y1, और ये टोटल वैल्यू हो जाएगी y2, और ये वैल्यू हो जाएगी y. अब हम लोग बात करते हैं, सपोज दिस इज D and this is E. If we take a triangle, in the triangle A B D, अब हम लोग ट्रायंगल बात करते हैं A B D की. तो यहां से हम लोग tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. then tan थीटा will be equal to perpendicular, that is BD, upon base which is AD. तो tan थीटा की वैल्यू आप देखिए क्या हो जाएगी भाई. BD की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल y2 है और ये y1 है, तो B2 की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1, और AD की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अभी देखिए दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं. इन द ट्राइंगल A
P and suppose this point is E in the triangle APE. अगर APE की बात करते हैं तो again tan theta will be equal to perpendicular which is PE and base AE. अगर P की वैल्यू आप देखें तो ये y है और ये y1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस y1 and the base having value x minus x1. This is equation number 2. Comparing both equations, we get y minus y1 upon x minus x1 will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, by which we get y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So this is a equation of a straight line passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. Let us take an example by which we can easily understand the concept once again. Suppose find the equation of a straight line. Find the equation of a straight line passing through 1, 2 and 3, 4. So here the question is find the equation of a straight line passing through 2 points 1, 2 and 3, 4. Then we know that equation is y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Substituting the values of x1 y1 in the equation, here x1 y1 equal to 1, 2 and x2 y2 is 3, 4. Substitute the values of x1 y1 and x2 y2 in the equation, we get y minus y1 and y2 minus y1. 4 minus 2 upon x2 minus x1, that is 3 minus 1, and here x minus x1, which is x minus 1. Again y minus 2 will be equal to 2 upon 2 and x minus 1, that is y minus 2 equal to x minus 1, by which we get y equal to x plus 1. Hence the desired equation of the straight line will be y equal to x plus 1. So this is the another form of a straight line which is passing through 2 points. Now move towards the next form, which is called slope intercept form. Slope intercept form. So in this type of a straight line, we know the slope of a straight line and its intercept on the x-axis. Suppose this is the equation of a straight line which cuts an intercept of C and having the angle theta. That is, slope will be m equal to tan theta and the intercept on y-axis is C. Let us take, this is a point P on the line x, y. Let's draw the perpendicular on the x-axis. Then this value will be x and this value will be the y. तो हमने क्या किया कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये वैल्यू हो जाएगी x और ये वैल्यू हो जाएगी y. तो let us take this point is A, this is P, this is Q and this is origin O. Now draw a perpendicular from C to the line PQ. It cuts on the line PQ on D. This is angle will be 90 degree. और हम लोग देख रहे हैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इन द ट्राइंगल PCD, in the triangle PCD, tan theta will be equal to perpendicular upon base
परपेंडिकुलर BD एंड बेस विच इज CD। अभी अगर PD की वैल्यू देखें तो टोटल वैल्यू y है और ये वैल्यू C है, तो PD की वैल्यू हो जाएगी y माइनस C। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू y माइनस C अपॉन CD। CD की वैल्यू देखें तो CD की वैल्यू है x। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y माइनस C इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx plus c. It is the most general form of the equation of a straight line is called slope intercept form। तो यहां पर क्या होगा, हम लोग को एक इंटरसेप्ट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज स्लोप या एंगल गिवन है अपने को, एंगल theta will be equal to 60 degree and slope is 3 units. Now find equation of a straight line. We know that y will be equal to mx plus c, then y will be equal to mx, m means tan theta, that is tan 60 degree x plus c 3, then y will be root 3x plus 3। तो ये desired equation हो जाएगी by this पॉइंट्स। तो इस टाइप से हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर वो इक्वेशन एक्स एक्सिस से पास हो रही होगी, सपोज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन से पास होगी तो ऐसे केस में इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 एंड द इक्वेशन विल बी y इक्वल टू mx। तो मतलब क्या हुआ कि इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, बट अगर ये ओरिजिन से पास होगी तो इंटरसेप्ट हो जाएगा 0 एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इक्वल टू mx। तो यहां पर हम लोगों ने कुछ फॉर्म्स देखे। अब हम लोग देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट form of a line. Suppose once again this is x axis and this is y axis and we are going to form equation of a straight line which cuts an intercept of A on x axis and intercept of B on y axis। ठीक है, तो एक इक्वेशन फाइंड करेंगे जिसका एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है ए और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट है बी। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, दिस इज ओरिजिन ओ। अभी हम लोग क्या करते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हम लोग देख रहे हैं इधर इंटरसेप्ट है ए का और वाई की वैल्यू है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0 और a का कोऑर्डिनेट होगा x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर b। लेट अस टेक एक पॉइंट है P विच इज x, y और ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P पे OP और इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x और ये वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर की y। और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पे, तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो हम लोग अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो अगर हम लोग एरिया देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अगर इस एरिया देखें ट्राइंगल किसका AOB का, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB will be equal to area of the triangle AOP plus area of the triangle BOP। तो अगर AOB पूरे ट्राइंगल का एरिया देखें तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ AOP प्लस एरिया ऑफ BOP। By this process we know that area of a triangle will be equal to 1/2 base into height, कि ये
ऑर्थोगोनल एंगल 90 डिग्री है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 ए बी। अब बात करते हैं एरिया ए ओ पी की। ए ओ पी, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस है बी और हाइट है x, प्लस एरिया ऑफ बी ओ पी। इस एरिया की बात करते हैं अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज a इंटू वाई। 1/2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे एंड वी गेट bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। आप ab से डिवाइड कर दें, देन वी गेट bx अपॉन ab प्लस ay अपॉन ab इक्वल टू ab अपॉन ab। बाय दिस वी गेट x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता हो जो लाइन कट करती है, देन वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। लेट अस टेक एग्जांपल। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ straight line which cuts intercepts of 3 units and 5 units on x-axis and y-axis respectively। तो हम लोगों को एक इक्वेशन फाइंड करनी है। इन दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम a is equal to 3 and b equal to 5 and the required equation will be x upon a plus y upon b will be equal to 1, that is x upon 3 plus y upon 5 is equal to 1. The LCM will be 15. By this we get 5x plus 3y is equal to 1. Hence the desired equation will be 5x plus 3y is equal to 15. तो ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जबकि हम लोगों को x एक्सिस और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट गिवन होंगे और हम लोग उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अनदर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज कॉल्ड परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अभी इसमें क्या होगा कि अगेन दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज अ लाइन और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ओरिजिन से जिसकी लेंथ है p एंड द एंगल इज अल्फा। तो देखिए ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। सपोज this and intercept is x1 and this intercept is y1, ठीक है। तो भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर, हेंस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। लेट अस टेक अ ट्राइंगल। तो इन द ट्राइंगल OBC we get cos alpha equal to base upon hypotenuse, that is यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा OC और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा OB। हेंस OC की वैल्यू है P और OB की वैल्यू x1 है, दैट इज x1 विल बी इक्वल टू P अपॉन cos अल्फा। अब लोग बात करते हैं इन द ट्राइंगल OAC। अब OAC की बात करते हैं तो दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा। इसमें अगर बात करें तो देन cos 90 माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू बेस विच इज OC अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज OA। हेंस OC इज P, OA is y1, then y1 will be equal to P upon cos 90 minus alpha, and we do know that cos 90 minus alpha equal to sin alpha. Hence
1 will be equal to P upon sin alpha. We know that equation of a straight line in intercept form, that is x upon a, x upon intercept on x-axis, which is x1, that is x upon P upon cos alpha, plus y upon intercept on y-axis, which is P upon sin alpha is equal to 1. Cos alpha आ जाएगा x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. This is the equation of a straight line in perpendicular form. यहाँ पर हम लोग को परपेंडिकुलर की वैल्यू पता होगी, एंड वी नो दैट एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर from x-axis. So the line will be x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Now the general form of a straight line, किसी भी straight line का general form क्या होता है, ठीक है? तो this is the most general form of a straight line, which is ax plus by प्लस सी इक्वल टू 0. तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे हम लोग किसी भी दूसरे फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं. जैसे कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना हो अपने को, देन बी वाई विल बी इक्वल टू माइनस ax माइनस सी, बाय विच वी गेट y विल बी माइनस a अपॉन b टाइम्स x प्लस माइनस सी अपॉन बी. अगर हम उसको कंपेयर करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, देन वी गेट m विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन b एंड c विल बी इक्वल टू माइनस c अपॉन b. तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में. कैसे? ax प्लस by विल बी इक्वल टू माइनस सी. आप माइनस सी से डिवाइड कर दें, ax upon minus c plus by upon minus c will be equal to 1, by which we can get x upon c minus c upon a plus y upon minus c upon b is equal to 1. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन ए का, और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया माइनस सी अपॉन बी का, और हम लोग जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इस टाइप से हम लोग जनरल इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं इन द अदर फॉर्म. तो सपोज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. नाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट, रिड्यूस इट इनटू नॉर्मल फॉर्म. परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर रिड्यूस करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको लिखेंगे ax प्लस by विल बी इक्वल टू माइनस सी एंड डिवाइड बोथ साइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हेंस वी गेट ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into y will be equal to minus c upon a square plus b square. Now compare it by x cos alpha plus y sin alpha will be equal to p. By this we get cos alpha will be equal to a upon root of a square plus b square, and sin alpha will be equal to b upon root of a square plus b square, and p will be equal to minus c upon root of a square plus b square. ठीक है? तो हम लोग इस टाइप से जनरल फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द अदर फॉर्म्स. नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस of a point from a line. किसी भी लाइन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या फिर हम लोग बात करेंगे कि किसी भी लाइन से
हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किसी पॉइंट से किसी दूसरी लाइन पे, तो उस परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो सपोज दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0 and v drops a perpendicular from x1 comma y1 on the line this, and we are going to form distance of a to b। अब ab की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है d will be equal to ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट से जब लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल find the length of perpendicular from the point 3 comma minus 5 on the line 3x minus 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक पॉइंट है 3 कॉमा माइनस 5 और एक लाइन है 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0, और इस परपेंडिकुलर की लेंथ अपने को फाइंड करनी है। तो सपोज लेट द लेंथ बी स्मॉल d, और ये d की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू है 3 कॉमा माइनस 5। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, d विल बी इक्वल टू ax1, यहाँ पर a की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 9। देन by1, तो b की माइनस 4 अगेन माइनस 5, दिस इज प्लस 20, एंड c की वैल्यू अगर आप कंपेयर करें तो माइनस 26। देखिए 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0, इसे आप कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू 3 मिल जाएगा, b इक्वल टू माइनस 4 मिल जाएगा और c इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 26, और x1 y1 की वैल्यू गिवन है 3 कॉमा माइनस 1 3 कॉमा माइनस 5, तो ax1 a की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। by1, तो b की वैल्यू माइनस 4, y1 की वैल्यू माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 20 आ जाएगा, और c की वैल्यू माइनस 26 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16, तो इट विल गिव 29 माइनस 6 विच इज 3 अपॉन 5। तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5 यूनिट्स। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ax1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉप किया गया हो, दैट इज x1 y1 हो गया 0,0। आप लाइन पे परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप कर रहे हैं, ओरिजिन से ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप x1 y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 0, हेंस लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर मॉड्यूलस इसलिए लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो निगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसलिए हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू ही एक्सेप्ट करते हैं। Now the next concept is distance between two parallel lines। आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो लेट अस टेक दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। This is equation of first line which is y equal to mx plus c1. This is next line y equal to mx plus c2। ये दो लाइंस हैं
और इनके बीच की हमको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन, अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो पुट y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 पुट करें, दैट मीन्स mx प्लस c1 इक्वल टू 0, बाय विच वी गेट x इक्वल टू माइनस c1 अपॉन m। तो यहां पर जब x की वैल्यू माइनस c1 अपॉन m होगी, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 0। यहां पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस c1 अपॉन m और 0। अब इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए सेकेंड लाइन पे, और दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हेंस b will be equal to the coordinates of b, that is minus c1 m and 0। आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहे हैं किस लाइन पे, y इक्वल टू mx प्लस c2 पे। तो सपोज दिस इज x1 y1 and this is line. In general form we can write this will be equal to 0. Now the formula is, we know that ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू माइनस m, तो माइनस m इंटू x1 की वैल्यू माइनस c1 अपॉन m, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा c1 अपॉन m, एंड प्लस c2 दैट इज माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर प्लस 1। दैट इज वी कैन राइट एज d विल बी इक्वल टू mod of c2 minus c1 upon 1 plus m square, or also we can write that c1 mod of c1 minus c2 upon root of 1 plus m square। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके बीच की वैल्यू, बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि d विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की हेल्प से हम लोग दो पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सपोज टू पैरेलल लाइंस 3x minus 4y plus 7 equal to 0, and the second line is 3x minus 4y minus 5 equal to 0 plus 5 equal to 0. So these are two parallel lines and we are going to find distance between this. तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो 3x minus 4y plus 7 equal to 0, तो ax plus by plus c1 equal to 0 से आप कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट a equal to 3, b equal to minus 4 and c1 equal to 7. इन दिस केस इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू माइनस 4 आएगी, c2 की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पर c2 की वैल्यू क्या होगी 5, एंड द डिस्टेंस बिटवीन two lines, these two parallel lines, d will be equal to mod of c1 minus c2 upon root of a square plus b square. Hence mod of c1 minus c2 7 minus 5 upon root of a square plus b square। a का स्क्वायर करेंगे 9, b का स्क्वायर करेंगे 16, that is 2 upon root 25, which gives d will be equal to 2 upon 5। तो इस टाइप से दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं।